Hello dear students, I hope all are doing very well. एंड जो हमने जैसे पहले टॉपिक डिस्कस किया था रिलेटेड टू द माइक्रो मेजरमेंट, मतलब जो स्मॉलर स्केल पे मेजरमेंट थी, उसके बारे में हमने डिस्कशन करी थी। मींस द साइज ऑफ द ऑलिक एसिड मॉलिक्यूल। तो आज जो हमारी डिस्कशन है अबाउट द मैक्रो मेजरमेंट है। मैक्रो मेजरमेंट का मतलब क्या होता है कि जो लार्जर स्केल पे मेजरमेंट होती हैं वो हमने मेजर करनी है। तो उसके लिए जो आपके सिलेबस से रिलेटेड मेथड है वो हमने डिस्कस करने हैं। तो आपके सिलेबस में स्टूडेंट मेथड मेंशन है पैरेलैक्स मेथड। हमने पैरेलैक्स मेथड डिस्कस करना है इन ऑर्डर टू मेजर द लार्जर ऑर्डर ऑफ द डिस्टेंस। लार्जर ऑर्डर ऑफ द डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, जो डिस्टेंस क्या होते हैं बहुत ज्यादा ऑर्डर के होते हैं। मतलब क्या होता है कि जस्ट लाइक ये एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स में एप्लीकेबल है। लाइक जैसे सपोज करो कि मैंने किसी स्टार का अर्थ से डिस्टेंस नोट करना है कि एक स्टार अर्थ से कितने डिस्टेंस पे है, या कोई प्लेनेट अर्थ से कितने डिस्टेंस पे है। अगर मैंने इस टाइप की मेजरमेंट करनी है देन आई विल प्रेफर द पैरेलैक्स मेथड। अब पैरेलैक्स मेथड में हमारे पास एक टर्म यूज होती है विच वी कॉल एज अ बेसिस। कई बार पेपर में 1 मार्क्स का पूछ लिया जाता है व्हाट डू मीन बाय द बेसिस इन पैरेलैक्स मेथड। तो बेसिस का मतलब हमारे पास क्या होता है, जैसे आपको पता ही होगा कि सपोज करो मेरे पास एक पेन है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, और उसे मैं क्या कर रहा हूं, विजुअलाइज कर रहा हूं। तो उसे मैं क्या करता हूं कि जब अपनी राइट आई से देखता हूं, ठीक है, और लेफ्ट आई से देखता हूं, उसके बाद पहले राइट से देखा, फिर लेफ्ट से, फिर राइट से, फिर लेफ्ट से, तो आपको ना ऐसा लगेगा कि एक बार ये इस साइड शिफ्ट हो रहा है, एक बार ये इस साइड शिफ्ट हो रहा है, एक बार ये इस साइड शिफ्ट हो रहा है, एक बार इस साइड शिफ्ट हो रहा है। तो बेसिकली जो इस ऑब्जेक्ट की आपको दो पोजीशन दिखाई देती हैं। मतलब जब आप क्या कर रहे हो, उसे राइट आई से देख रहे हो, फिर लेफ्ट आई से, फिर राइट आई से, फिर लेफ्ट आई से, तो आपको इसकी जो दो रिलेटिव पोजीशन दिखाई दे रही हैं, उन दोनों पोजीशंस के बीच में जो डिस्टेंस आपके पास होगा, दिस इज कॉल्ड बेस लाइन। एंड यही जो प्रोसेस है इसे हम बोलते हैं बेसिस। बेसिस का मतलब क्या है कि जो डिस्टेंस होता है किसके बीच में, बिटवीन द टू पोजीशंस, कि एक आपको ये पोजीशन अपीयर होगी, एक आपको ये पोजीशन अपीयर होगी। मींस रख मैंने इसी पोजीशन पे रखा है, बट आपको एक बार ऐसे लगेगा, एक बार ऐसे लगेगा, तो दोनों जो पोजीशन होंगी उनके बीच में जो डिस्टेंस आपके पास होगा वो क्या होगा, बेसिस होगी। तो हमने क्या करना है, ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करना है इन ऑर्डर टू मेजर द डिस्टेंस। तो देखिए वो आप डिस्टेंस कैसे मेजर कर सकते हो, कैसे हम वो परफॉर्म करेंगे वो देखिए। आपने इसमें करना क्या है, मैंने यहां पे इस मेथड के अंदर जस्ट ये दो पोजीशन ली, एफ। एफ मतलब क्या है, हमारे पास ये फार स्टार है, मतलब जो स्टार्स दूर है वो हैं। और एक मैंने यहां पे कंसीडर करना है, ये मेरे पास है नियर स्टार। अब होगा क्या, यहां से जो लाइट आई, यहां से जो लाइट आई, वो आपस में ये एंगल फॉर्म कर रहे हैं θ1। ये फार अवे स्टार से, ये नियर स्टार से है, मतलब इन्होंने क्या किया, आपस में एंगल फॉर्म किया θ1। ऐसे ही हमारे पास क्या है, यहां पे इस स्टार से, इससे जो आपके पास आया उसने एंगल फॉर्म किया θ2, क्योंकि जरूरी नहीं है कि एंगल सेम फॉर्म करें, लेट इट बी θ1 एंड θ2। और यहां पे मैं कंसीडर कर रहा हूं, मतलब ये जो लाइट है बेसिकली कहां पे आ रही है, अर्थ पे आ रही है। और यहां पे मैं कंसीडर कर रहा हूं ये, मतलब जो अर्थ है वो सन के अराउंड क्या कर रही है, रिवॉल्व कर रही है। अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है। और यहां पे मैंने ये पोजीशन कंसीडर किया एस। एस इज द पोजीशन ऑफ सन, ये सन का पोजीशन है। लेट इट बी दिस पॉइंट इज ए, और ये मेरे पास है बी। जैसे नीचे जस्ट एक सर्कल फॉर्म हुआ है, और ए और बी मेरे पास क्या है, दो डायमेट्रिकली अपोजिट एंड्स हैं, ये आपके पास है, क्लियर। और यहां से आपके पास अगर ये एंगल थीटा है, θ1 है, तो ये वाला एंगल क्या होगा, θ1 होगा। अगर ये θ2 है तो ये एंगल मेरे पास क्या होगा, θ2 होगा, क्लियर।
तो आपने यहाँ पे बेसिकली करना क्या है कि आपने मेजर करना है डिस्टेंस बिटवीन द स्टार एंड द अर्थ। अर्थ इस सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, आपने इस स्टार का यहां से डिस्टेंस मेजर करना है, बेसिकली एएम के आपके पास होगा कितना। क्लियर। अब देखिए ये हम जो कैलकुलेशंस है ये कैसे परफॉर्म कर सकते हैं ये हमने देखना है। बेसिकली स्टूडेंट्स इसमें जैसे ये ऑब्जर्वेशन होती है ना एंगल्स की, ये सिंपली ऑब्जर्वेशन नहीं होती, ये विद द हेल्प ऑफ द एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप ली जाती हैं। तो विद द हेल्प ऑफ द टेलीस्कोप की जैसे मान लो यहां से और यहां से ये वाला जो एंगल है θ1 और ये वाला एंगल जो θ2 है ये हमारे पास एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप से आएगा। अब करना है कि आपने यहाँ पे आर्क लेंथ कॉन्सेप्ट यूज करना है। आर्क लेंथ कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली आपके पास क्या होता है, जैसे मान लो ये थीटा है, ये आपके पास है आर और ये है एल, तो आपके पास क्या होगा थीटा इक्वल टू एल बाय आर। ये वाला आर्क लेंथ कॉन्सेप्ट होगा जो हमने क्या करना है यहाँ पे यूज करना है। तो देखिए ये वाला जो कॉन्सेप्ट है हम किस टाइप से यहाँ पे यूज कर सकते हैं। आपको ये पता है ये टोटल एंगल फॉर्म हो गया और ये मैं उसी का एक पार्ट मान लूंगा, दिस इज आर्क लेंथ। क्योंकि जब डिस्टेंस बहुत ज्यादा होते हैं ना तो आपके पास चाहे स्ट्रेट लाइन हो चाहे कर्व टाइप लाइन हो वो दोनों एक ही कंसीडर होंगे। तो आपके पास ये क्या हो गया थीटा और ये आर्क लेंथ और ये उसका रेडियस हो गया। तो यहां से आपके पास क्या आएगा θ1 प्लस θ2, ये टोटल हो गया L बाय आर। आर्क लेंथ क्या होगी मेरे पास ए बी और रेडियस यहां पे कितना होगा आपके पास ए एन। तो ए एन हमने फाइंड आउट करना है, तो ए एन क्या आ जाएगा ए बी डिवाइड बाई θ1 प्लस θ2। क्लियर। अब आपको पता है θ1 प्लस θ2 तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के थ्रू जज हो जाएगा। अब ए बी क्या है, ये है मेरे पास। अब आपको पता है कि अगर सपोज करो अर्थ यहां पे है तो अगर इसने यहां पे आना है तो इसके लिए उसे कितना टाइम लगेगा 6 मंथ का टाइम लगेगा, बिकॉज टोटली उसे 365 डेज लगते हैं, 1 ईयर लगता है टोटली रिवॉल्व करने में। तो अपोजिट एंड में आने में कितना टाइम लगेगा 6 मंथ्स लगेंगे। तो आपके पास ये वाला टोटल डिस्टेंस, ये सन है ये अर्थ है, अर्थ और सन के बीच में डिस्टेंस क्या होता है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स। तो आपको सिंपल पता है कि जो ए बी है बेसिकली मेरे पास वो क्या होगा ट्वाइस ऑफ द एएस। ट्वाइस ऑफ द एएस ले लिया, एएस मेरे पास क्या है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, मतलब अर्थ और सन में डिस्टेंस। तो मेरे पास हो गया 2 इंटू 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अब 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का वैल्यू कितना होता है 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। तो आपके पास यहां पे कितना आ जाएगा 3.0 इंटू 10⁻11 मीटर। अब ये वैल्यू मैं पुट कर दूंगा तो ए एन मेरे पास क्या आ जाएगा ए बी डिवाइड बाई θ1 प्लस θ2। तो आपने जस्ट क्या करना है, मतलब जो ए बी है इसको यहां पे पुट कर देते हैं 3 इंटू 10⁻11। तो आपके पास क्या आ जाएगा ए एन आ जाएगा। बेसिकली ए एन क्या होगा डिस्टेंस बिटवीन द नियर बाय स्टार एंड दिस। बट ये वाला जो मेथड है तभी एप्लीकेबल होता है कि जब आपके पास क्या हो डिस्टेंस बिटवीन द स्टार एंड द अर्थ लेस देन द 100 लाइट ईयर्स। लाइट ईयर्स क्या होते हैं एक मेजरमेंट होती है जिसका वैल्यू होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। अगर उससे कम के डिस्टेंस है तो मेजर हो जाएंगे, बट अगर ज्यादा डिस्टेंस है देन यू कैन मेजर। तो ये मेथड तभी एप्लीकेबल है, मतलब आपके पास डिस्टेंस क्या होना चाहिए 100 लाइट ईयर से कम होना चाहिए, तभी ये मेथड आपके पास क्या होगा एप्लीकेबल होगा। तो ये हमारे पास है पैरेलैक्स मेथड कि अगर हमने मैक्रो मेजरमेंट करनी है, मतलब स्टार्स या प्लैनेट्स का डिस्टेंस अर्थ से नोट करना है, देन वी विल यूज दिस मेथड। तो इस टाइप से आप क्या करोगे मैक्रो मेजरमेंट को नोट करोगे। क्लियर स्टूडेंट्स।